अब जैसे अगर होटल इंडस्ट्री में शिफ्ट्स के टाइमिंग्स क्या होते हैं? तो शिफ्ट का वेरिड रहता है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है आपकी। मतलब आपकी मॉर्निंग भी लग सकती है, आफ्टरनून भी लग सकती है, रोटेशन शिफ्ट रहती है बेसिकली। आपको एक फिक्स शिफ्ट में काम नहीं करेंगे। या इफ़ यू आर इन अ सीनियर लेवल, यू आर इन अ मैनेजमेंट और एक्सी शेफ और या लाइक बेसिकली HOD ऑफ दैट डिपार्टमेंट, और HODs का मोस्टली फिक्स रहता है। अदरवाइज इवन लाइक उनके जूनियर्स की भी रोटेशन शिफ्ट होती रहती है। ओके, एंड कितने घंटे की शिफ्ट होती है? कोई फिक्स टाइमिंग तो है नहीं। क्राइटेरिया तो वैसे 9 घंटा कहते हैं, लेकिन मैंने आज तक हाउस कीपिंग और फ्रंट डेस्क के अलावा किसी और को देखा नहीं 9 घंटे से। सबका एक्सटेंड होता है? हाँ, बस वो 2 डिपार्टमेंट जो फिर भी थोड़ा टाइम से जाते हैं, वो भी ऐसा भी नहीं कि हर बार जाते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा क्राउड है, कितना काम है। तो मतलब फिर भी ये कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, उन दोनों डिपार्टमेंट में थोड़ा सा फिर भी लाइबिलिटी है कि हाँ यू कैन लीव ऑन टाइम। बट प्रोडक्शन एंड सर्विस वाला डिपार्टमेंट थोड़ा टफ है, वहाँ आपको टाइम देना पड़ता है। यू ऑलवेज लाइक कि हाँ 9 घंटे, लेकिन वो 9 घंटे कभी नहीं। एट दी एंड व्हेन यू गोइंग टू चेंज कि हाँ आप चलते हैं, तब तक कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था। क्या हेल्प कर दो, वी नीड योर हेल्प एंड ऑल, वीज़ा प्लान करने में ये सब। तो हाँ, अच्छा यार, स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के टाइम पे सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं और किस डिपार्टमेंट से बचते हैं कि इस डिपार्टमेंट में हमें नहीं जाना? बचने का तो नहीं, लेकिन एक हाइप रहता है किचन और सर्विस का। पीपल लाइक टू टेक चैलेंजेस, ज़्यादा हाइप में रहता है। तो मैंने अपने टाइम में जितने भी देखे सबका ये था कि हाँ हाँ किचन सर्विस, प्रोडक्शन सर्विस यही रहता था। लेकिन भैया बाद में सारे भाग जाते हैं। काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि एज एन इंटर्न तो आपको वैसे भी दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं। स्टोरेज का स्टफ होगा, आप ही को लाना है। एज एन इंटर्न तो आपको करना पड़ता है, 2-3 हफ्ते को मैंडेटरी है। वो फिर रिफिलिंग इन अ किचन, स्टोर पिकअप, ये 2-3 चीज़ें मैंडेटरी है। और इन अ सर्विस यू हैव टू फोल्ड ऑन नैपकिन, वाइपिंग ऑल द प्लेट्स एंड ग्लासेस। ये सब आपके बेसिक, ये आप ही का वो है डिपार्टमेंट, आपको करना ही करना, आपके अलावा कोई नहीं करेगा। अच्छा भाई, जैसे बताया कि स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं फूड एंड बेवरेजेस को क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मतलब चैलेंजेस होते हैं, लोगों को फेस करना चैलेंज अच्छा लगता है। तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है इस डिपार्टमेंट में? बेसिकली अब आप एज अ स्टूडेंट आते हो, आपने कभी मतलब आपको रियलिटी तो पता नहीं है, रियलिटी चेक की क्या है, कैसा काम करना है, क्या है। आपने बस थ्योरिकली प्रैक्टिकली या ओवर इंटरनेट देख लिया कि ओ भाई कितनी सही चीज़ दिख रही है। पहले आप घुसते हो तो आपका आलू के साथ स्वागत होता है। डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि प्रोडक्शन में भी डिफरेंट कुजीन आ जाती है। इंडिया में बेसिकली 3-4 मेन है। इंडियन हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, बेकरी हो गया, चाइनीज़ हो गया, ये 4 मोस्टली रहते हैं। ओके। तो इफ़ यू गो इन अ इंडियन कुजीन, खासकर बैंक्वेट, तो ज़िंदगी सब्जी छिलने में लग गई। अच्छा। छिलो, प्याज छिलो, आलू छिलो, मतलब ऐसा नहीं काम, मतलब है वहाँ लर्निंग भी अच्छी है क्योंकि बल्क में बन रहा है, तो आपको आइडिया लगता है। और सारी बेसिक जितना भी बनता है, जो जितनी भी ग्रेवीज़ हो गई आपकी, इंडियन ग्रेवीज़, मसाले सब वहीं हो रहे हैं आपके। तो हाँ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एज एन इंटर्न तो वो तो आपका काम ही है। कहते हैं ना आपका कर्म धर्म वही है, वो तो आपको करने करना, उसके अलावा एडिशनल ही है। तो वो थोड़ा टफ है। इंडियन बैंक्वेट और मेरे हिसाब से बेकरी डिपार्टमेंट थोड़ा टफ है काम करने के लिए। बेकरी में पेशेंट बहुत चाहिए, क्योंकि आपके बेकिंग का टेक आवर्स। वैसे तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हो चीज़ें, बट स्टिल थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो टिपिकल कितने किलो सब्जी छीलनी पड़ती है डेली एक कैंडिडेट को? डिपेंड, 10-12 किलो आलू तो कॉमन है। दस अच्छा, बारह 10-12 किलो आलू डेली के? हाँ जब मैं इंटर्न था तो हमारी किचन में ना ऑरेंज जूस के लिए ऑरेंजेस आते थे क्रेट क्रेट के। तो मतलब करते थे, बाकी सीनियर शेफ भी हेल्प करते थे, लेकिन वो रहता था। और मॉर्निंग में क्या रहता था, 5 किलो आटा, 5 किलो मैदा, आपको नीड करना पूरा। अच्छा। 5-5 किलो के लगे रहो। तो वो उसके लिए कोई रहता था। मशीन्स नहीं होती हैं? मशीन नहीं, जब आप पे लेबर है तो आपको मशीन की क्या जरूरत है। ये लेबर किस दिन काम आएगी। 5,000 रुपये 5 महीने, मशीन तो महंगी पड़ेगी ना। इससे सस्ती तो लेबर आ रही है आपकी। आटा मैदा तो गूंदी देगी, तो सिखा अगर दोगे। किसी को नहीं आता है आटा सिखाएंगे। सिखाएंगे और कराएंगे। आप आए इसलिए सीखने तो आए हो आप, ये है ही तो ट्रेनिंग इस चीज़ की। ऐसा होती कई जगह शायद, तो मशीनें मशीनें होती नहीं। मशीन जैसे बेकरी में हमारा प्रोडक्शन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अब मशीन रहती है प्रॉपर। अच्छा भाई, एक ना डाउट है। डाउट ये है कि सपोज़ किसी गेस्ट ने खाना ऑर्डर करा अपने रूम में या कोई ड्रिंक मंगवाई, तो क्या जो रूम सर्विस वाला है वो ऐसा कर सकता है कि एक सिप मार ली? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये बस वो मूवी का कौन सा मुझे पता है, राजपाल यादव, ऐसा ऐसा है नहीं। हाँ कि राजपाल यादव का जो वो आता है कि थोड़ा सा इसमें ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ, क्या पता चलेगा। नहीं, आपका प्रॉपर पोर्शन एक क्वांटिटी आती है ड्रिंक्स में, आपका प्रॉपर ml सेट है कि हाँ 30 ml 60 ml के पैक्स हो गए आपके, या ड्रिंक्स के हिसाब से बननी है, और उसकी मतलब प्रेजेंटेशन इस तरीके की होती है, आप छेड़ोगे आपको पता चल जाएगा किसी ने छेड़ा उसमें। नहीं, आप नहीं कर सकते, वो बस मूवी में कर रखा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। हाइजीन बहुत मैटर करती है होटल इंडस्ट्री में। बियर्ड को लेके कितना प्रॉब्लम है खासकर इंडिया में। अब्रॉड में फिर भी स्टिल इट्स बेटर कि हाँ आप बियर्ड रख सकते हैं। इंडिया में शुड बी क्लीन शेव एवरी टाइम, स्पेशली व्हेन यू वर्क इन अ प्रोडक्शन एंड सर्विस। पता ऐसे चेक होती थी, जस्ट फॉर अ सेफर साइड यू कैन वेयर द हेड नेट भी हमें मिलती थी, तो वो भी आप पहन सकते हैं इफ़ देयर इज़ ऑप्शन। अगर नहीं है तो आपकी शेफ कैप के अंदर सारे बाल होने चाहिए, सेम फॉर मेंस टू, कि आपके बाल प्रॉपरली कट होने चाहिए और बाल नहीं आना चाहिए प्लीज़, इसका स्पेशली ध्यान रखा जाए। अच्छा भाई, जैसे होटल इंडस्ट्री में गेस्ट कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको कैसे हैंडल करते हो, और क्या क्या कंप्लेंट्स यूजुअली गेस्ट की आती हैं? गैस कंप्लेंट में बेसिकली जो मैंने नोटिस करा है बहुत कॉमन, तो फूड को लेके, ओके। खाना अच्छे से नहीं पका, टेस्ट अच्छा नहीं है, ज़्यादा बाल आए कुछ, लाइक हुए ऐसे केसेस भी कि लोगों ने खुद से बाल डाले हैं। मतलब मेरे सामने खुद नहीं, मैंने सुना है किससे भी, लोग खुद से डालते हैं, मतलब ओवर यूट्यूब यू कैन सी नाउ। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? रिफंड के लिए, फ्री का मील मिल गया। डिसेंट होटल का भी मील आपको 2000 का पड़ता है भाई, अगले के 2000 बच रहे हैं, और इतना अच्छा खाना खाने में मिल रहा है, क्यों नहीं करेगा ट्राई, करते हैं। नहीं, बट आजकल तो जैसे सीसीटीवी कैमराज। बहुत कुछ है, बहुत, मैं कह भी रहा हूँ ना, लोग भी ऐसे नहीं है, लेकिन इट यूज टू बी, जो मैंने अपने सीनियर से सुना है किससे, तो उस टाइम होता, अब तो इतने नहीं, तो वही है। और बेसिक कंप्लेंट्स मतलब ऐसा कुछ अब करते भी नहीं लोग, मतलब ना, अगर कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, जैसे एसी ना काम करना, या कुछ रूम में कुछ इश्यू है, तो उसके रिगार्डिंगली वो लोग कहेंगे, या फूड में अगर इन केस अगर कुछ उन्हें टेस्ट वाइज कुछ इशू है, तो दे यूजुअली डिस्कस विद द शेफ कि हाँ द शेफ आई डोंट लाइक दैट टेस्ट, कैन यू रिप्लेस दिस वन फॉर मी, या कुछ, या अगर उन्हें कुछ फ्रंट डेस्क से कोई हेल्प चाहिए तो उनसे रीच आउट करना, उनसे डिस्कस करना, तो वही है। तो अगर जैसे गेस्ट कंप्लेंट करता है कि टेस्ट अच्छा नहीं है, तो वो जो मील होती है वो फ्री में रिप्लेस होती है? वो रिप्लेस होकर उसे एक नई डिश सर्व करी जाती है। ओके। होता है, उसका पैसा इंक्लूड नहीं करते बिल में? अच्छा, होटल मैनेजमेंट के बाद करियर ऑप्शंस क्या होते हैं? कि एक तो ये है कि आप कोई होटल ज्वाइन कर लो और फिर लाइफ टाइम उसी में ही रहो, और क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं? तो गवर्नमेंट ऑप्शन भी है, आप कैटरिंग ज्वाइन कर सकते हो रेल में, या आर्मी, या हॉस्पिटल वाइज में भी आप जा सकते हो, हॉस्पिटल में एज अ कैटरस जा सकते हो, वो भी ऑप्शन। करियर ऑप्शन काफ़ी हैं आप पे इसमें, आप एज अ होटल चेन ज्वाइन कर भी सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी आपको पसंद है, और लाइक लेटर ऑन आप फैकल्टी चले जाओ, एज अ फैकल्टी आप किसी इंस्टीट्यूट को या किसी कॉलेज में चले जाओ। एज अ कैटरिंग वाइज यू कैन गो इन आर्मी, हॉस्पिटल, कोई ऑफिस में चले जाओ, आप किसी ऑफिस के कैटरिंग उठा सकते हो, मतलब डिफरेंट ऑप्शन है। इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हो, सेल्स में कर सकते हो। रिसेंटली मैंने बीइंग इन लाइक अ मोर देन 3 years इन अ इंडस्ट्री, लाइक इन अ होटल, आई डिसाइड टू जॉइन इन अ कॉर्पोरेट एज अ सेल्स टीम, तो वो मैंने कर लिया है। तो वो भी मतलब आपका ऑप्शन है। इस इंडस्ट्री का ये चीज़ अच्छा है कि आपको वाइड ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी आपको अकाउंट और फाइनेंस की भी स्टडी करनी होती है। अच्छा, टूर एंड ट्रैवल में भी आप जा सकते हो, क्योंकि वो भी आपकी स्टडी में इंक्लूड रहता है, कहीं करते कहीं नहीं करते, तो वो आप पे काफ़ी ऑप्शन है। ठीक है, तो भाई एक फाइनल एडवाइस न्यू कमर्स को जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा लोग पैशनेट हैं इस फील्ड को लेके, उनके लिए क्या एक एडवाइस आप दोगे? सी देखो, टफ तो होने वाला है, स्पेशली इफ़ यू गोइंग टू जॉइन इन अ होटल। बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन कई फिर बाद में चले भी जाते हैं, मतलब इन अ टर्म्स ऑफ होटल अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन, थोड़ा टफ है, पर हाँ इफ़ यू आर रियली पैशनेट, यू लव टू डू द थिंग्स, तो हाँ आप रह लोगे। वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपको कहीं बाद में फील हो रहा है कि यार मैंने होटल मैनेजमेंट करा, अपना पैसा खराब, नहीं, आप पे बहुत ऑप्शन है उस डिग्री के बेस में भी, सो नो नीड टू वरी। सेल्स में जाओ, मेरे कई अच्छे फ्रेंड्स हैं जो इंटरनेशनली मतलब अब्रॉड में कर रहे हैं अभी भी एज अ सेल्स रिप्रेजेंट, वो बड़े बड़े कंपनीज या ब्रांड के साथ टाई अप हैं, तो हाँ बहुत ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं, यू डोंट नीड टू वरी कि आपका कुछ नहीं होने वाला, या नहीं, यू हैव दैट मच ऑप्शन, ट्रस्ट योर सेल्फ, कीप दैट कॉन्फिडेंस इनसाइड यू, हो जाएगा। भाई टफ रहेगा, पहले मैं एक चीज़ कह रहा हूँ स्पेशली फॉर किचन वालों के लिए, भैया टफ रहने वाला इन्वायरमेंट, मैंने ऑन कैमरा बोला नहीं है,
मेरी पेरेंट्स कर को देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें पता चलेगा बच्चा ऐसा रू गुजरा है। बहुत टफ रहा था, बट हाँ, डोंट वरी, ट्रस्ट योरसेल्फ, करो। अगर तुम्हें लिटरली अपने में ट्रस्ट है, यू नो कि हाँ तुम पर स्किल्स हैं, जाओ यार करो।